Hello guys, this is Mansi from avidyadi.in. We are starting with chapter number 8. The name of the chapter is Comparing Quantities. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के concepts को cover करेंगे and जो भी chapters के exercises में questions हैं हम try करेंगे उसमें जितने भी topics हैं उसको पहले समझेंगे ताकि जब आप exercises के questions करो तो आपको वो बहुत easy लगे and आपको वो almost आते हो. Okay, so let's begin. Now, what is quantities? Comparing quantities और quantities क्या होता है? सबसे बेसिक चीज इसमें क्या है? जैसे कि हमारे पास हम छोटी क्लास से करते हुए आ रहे हैं, मीटर्स में कुछ गिवन है, कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स, या किलोमीटर में गिवन है, मीटर्स में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में है, मीटर्स में कन्वर्ट करो. सो दिस इज कंपैरिजन. ऑल्सो विद टाइम, आवर्स में गिवन है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, या रुपीस के साथ दे सकते हैं, रुपीस में चीज मिली है, पैसे में कन्वर्ट करो. सो ये होते हैं सारे कन्वर्जन. और वी कैन ऑल्सो सी देम कंपेयरिंग, राइट. नाउ अब ये जो कंपैरिजन में हम याद करते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स. सो इसका कोई एंड ही नहीं है, ये बहुत सारे हैं. तो इसको लर्न करने के लिए हमें बेसिक सी लाइन बताते हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है. सो द लाइन इज King Harry died, mother didn't. Now we have less space, so I'm writing it here. Cry much. अब यहाँ पे जो ये लाइन है, King Harry died, mother didn't cry much. अब इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर पे फोकस करना है. लाइक वी हैव K. So K stands for kilo. Then we have H. H stands for hectare. Then we have D. D stands for deca. Then we have M. Now this M stands for meter. कोई भी यूनिट हो, मीटर में हो, ग्राम में हो, लीटर्स में हो, so it stands for this M, right? Then we have D, which is for deci. Then we have C, which is for centi, and then we have M, which is for milli. Right? अब जो हम लोग ज्यादातर जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, दैट इज किलो. Then we have मीटर, ग्राम, लीटर, ये तो बहुत बेसिक है. Then सेंटीमीटर, मिलीमीटर. सो ये जो मैंने सर्कल करे ये ज्यादातर रिपीट होते हैं. अब इसके बाद आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ये ऐसे ये हमें याद हो जाएगा के एच वगैरह जो भी है, लाइन से याद हो गया. अब इसका यूज क्या है, इसको हम यूज कैसे करेंगे? देखो, किलो सबसे बड़ा होता है, मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, तो ये बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, राइट. अब सब में 0-0 का गैप है, या फिर आप कह सकते हो 10-10 का गैप है. सो आपको ये याद रखना है कि जब आप बड़े से छोटे पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किलो से या कह सकते हैं किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो तो आपको डिवाइड करना है. सिमिलरली अगर आप छोटे से बड़े पे आ रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल मिलीमीटर से किलोमीटर पे आ रहे हो, तो आपको करना है मल्टीप्लाई. अब देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इस एंड से उस एंड पे भी जाओगे, बीच में भी बहुत कुछ हो सकते हैं. हो सकता है आप मीटर से किलोमीटर में आ रहे हो सकता है आप मीटर से मिलीमीटर में जा रहे हो, या सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हो, तो कहीं भी आगे पीछे हो सकता है. बस आपको ये देखना है कि आप बड़े से छोटे पे आ रहे हो या छोटे से बड़े पे जा रहे हो. अगर आप सेंटीमीटर से मीटर पे आ रहे हो तो आप छोटे से बड़े पे आ रहे हो. जब भी छोटे से बड़े पे आ रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा, जब भी बड़े से छोटे पे जाओगे तो डिवाइड होगा. ठीक है. अब ये जो ऊपर 10 था तो सब में 10-10 का गैप रखना है, मतलब कि यहाँ पे है किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, ये हो गया. अब अगर मैं इस किलोमीटर को और मीटर को देखूं तो कितने 10 आएंगे बीच में? 1, 2, 3. 3 10 का मतलब 3 जीरो. सो ये हो जाएगा 1000, मतलब कि इसमें 1000 का गैप है. ओके. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए सबको लिखे रहने देते हैं, क्वांटिटीज पे आते हैं. जैसे कि इसको रख करते हैं, याद रखना है बड़े से छोटे पे और छोटे से बड़े पे जा रहे हैं. अब समझ ऐसे आएगा, इफ आई से 1 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर. अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? सो 10, 10,
10, 3 बार 10 10 10 मतलब 1000, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़े से छोटे पे जा रही हूं, ठीक है ना। देन उसके बाद है अगर 1 मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? इस m से यहां 10, फिर यहां से यहां 10, 10 10 100, सो ये हो गया 100, राइट। अगेन बड़े से छोटा है, मल्टीप्लाई। Then we have, if I go from centimeter to millimeter, if I say 1 centimeter equals to dash millimeter. So अब बताओ सेंटी से मिली तक का डिफरेंस 10 का है, सो ये आ गया 10, ठीक है। अभी भी बड़े से छोटे पे गए, अब इसका ही रिवर्स कर दो, छोटे से बड़े पे, मतलब कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर। अब मीटर छोटा है किलोमीटर से, छोटे से बड़े पे आ रही हो, ये अभी भी 1000 ही रहेगा बिकॉज इनके बीच का गैप तो उतना ही है, बट दिस विल बी 1/1000 बिकॉज डिवाइड हो रहा है, छोटे से बड़े पे आ रहे हो। सिमिलरली अगर 1 मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर पे आना चाहते हो, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का गैप 10 ही है, लेकिन यहाँ छोटे से बड़े पे आ रहे हो तो 1/10 हो जाएगा, राइट। सो दिस वॉज अबाउट दीज क्वांटिटीज जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जैसे कि जो मेन हमने डिस्कस करी, किलो, देन मीटर, ग्राम, लीटर, देन वी हैव सेंटीमीटर और सेंटीलीटर जो भी है, एंड देन मिली, ठीक है। इसके बाद अब इसको रफ कर लेते हैं। So, इन क्वांटिटीज के अलावा भी जो नॉर्मल क्वांटिटीज है दो तरह की, एक तो होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड में क्या होती है, 1 डे इक्वल्स टू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। सो हो सकता है आपको गिवन है 6 डेज को 6 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करो, सो इसका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। देन 1 आवर इक्वल्स टू, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। सिमिलरली 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो ये हो गई कुछ क्वांटिटीज जो हमें कन्वर्जन में याद रखनी है। इसके अलावा एक और है विच इज बेस्ड ऑन मनी, विच इज 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। सो 1 रुपी में 100 पैसे, ओके। सो दिस वॉज अबाउट द क्वांटिटीज जो कि हमें चेंज करनी पड़ेंगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो कि आते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आया है जिसमें आपको गिवन है कि 10 पेन्स की कॉस्ट 90 रुपीज है। सो व्हाट इज गिवन कि 10 पेन्स की कॉस्ट 90 रुपीज है, एंड आपसे पूछा है कि 15 पेन्स की कॉस्ट बताओ। अब पता क्या है आपको कि 10 पेन इतने के हैं, तो आपको 15 पेन्स के बताने हैं। अब 10 से 15 आना इज नॉट दैट इजी, लेकिन अगर मैं आपको एक पेन की कॉस्ट बता दूं तो क्या 15 पेन की कॉस्ट निकाल सकते हो? जैसे कि इससे अलग एक लेते हैं कि एक पेन 10 रुपीज का है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 15 पेन कितने के हैं, तो बहुत इजीली बता सकते हैं, 150 इंटू 10 कर देंगे, मतलब कि 150 रुपीज। सो इससे हमें पता चला कि अगर हमें एक चीज का प्राइस पता होगा तो हम ज्यादा का निकाल सकते हैं। तो जब भी इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको हमेशा पहले एक की कॉस्ट निकालनी है। अगर एक की आ गई तो आप ज्यादा की निकाल सकते हो। अब अगेन आपको वो याद करना है कि जब हम ज्यादा चीज से कम चीज पे आते हैं तो होता है डिवाइड, और जब हम कम चीज से ज्यादा चीज पे जाते हैं तो होता है मल्टीप्लाई, राइट। सो अब आप यहाँ पे 10 पेन की कॉस्ट है, 10 से 1 पे आ रही, सो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। अब 10 पेन की कॉस्ट आपको पता है 90 रुपीज है, आप आ रहे हो कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सो एक पेन की कॉस्ट निकालने पे आ रही, तो क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड क्या होगा, 10 पेन की कॉस्ट अपॉन 10, राइट। सो 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 9। दिस मीन्स कि एक पेन 9 रुपीज का है, राइट। सो 1 पेन की अब कॉस्ट आपके पास आ गई। नाउ वी फाइंड द कॉस्ट फॉर
15 पेंस। अब 15 पेंस की कॉस्ट कैसे निकालोगे? अभी हम आए थे 10 से 1 पे, ज्यादा से कम पे आए, डिवाइड किया। अब हमारे पास 1 की कॉस्ट है 15 की निकाल रहे हैं, मतलब कम से ज्यादा पे जा रहे, तो होगा मल्टीप्लाई। पर अब मल्टीप्लाई 9 इंटू 1 तो नहीं होगा, 1 की कॉस्ट 9 है, जितने की निकालनी है उससे कर दो मल्टीप्लाई, राइट। सो 15 इंटू 9 विल बी, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 15 इंटू 9, so 9 into 5 is 45, then 9 into 1 is 9, 10, 11, 12, 13, so we have 135, means कि आपके पास 15 पेंस की कॉस्ट होगी 135। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग वे में बहुत सारे आने वाले हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको ज्यादा का गिवन है, ज्यादा का ही निकालना है, तो हमेशा 1 की पहले निकालना। ओके, 1 की कॉस्ट या 1 का जो भी दे रखा होगा, 1 स्टूडेंट का, जैसे अगर मान लो 10 स्टूडेंट्स की इतनी फीस आई, 1 स्टूडेंट की फीस निकालोगे तभी 50 की निकाल पाओगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा होगा पहले 1 की देन ज्यादा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज, जिसका साइन ये है। अब परसेंटेज का वैसे एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखोगे ना, तो वो बनता है पर 100, मीन्स परसेंटेज मीन्स पर 100 ऑफ एनीथिंग। अभी परसेंटेज आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सुना होगा, जैसे उसके 40% मार्क्स आए, उसकी 60% अटेंडेंस है, तो ये परसेंटेज वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं। अब इस चैप्टर में परसेंटेज के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेट्स सी। सो वन थिंग कैन बी कन्वर्जन। सो अभी जो हम समझेंगे वो है कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट करना। जैसे कि इफ आई गिव यू अ फ्रैक्शन एंड उस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, राइट। सो अगर आपके पास फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज 1/4, और इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी वे है मल्टीप्लाई बाय 100। सो मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से। सो दिस विल बी, से कट कर सकते हैं, 4 into 2 से कट करते हैं, दिस इज 2, दिस विल बी 50, अगेन 2, 25। सो दिस मीन्स 1/4 इज इक्वल्स टू 25%। सो आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। नेक्स्ट आता है, जैसे ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया है, ऐसे ही अगर आपको डेसिमल को परसेंटेज में करना है, सो डेसिमल को परसेंटेज में करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2.1। अब 2.1 डेसिमल नंबर है, इसको परसेंटेज में करना है, तो कैसे करेंगे? डेसिमल हटाया, अपॉन 10 हो गया, राइट, बिकॉज एक डिजिट है पॉइंट के बाद, सो नीचे 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, जैसे नॉर्मल हमने इसमें किया। सो 21/10 इंटू 100 हो गया, सो 0 से 0 कैंसिल, नाउ 21 इंटू 10 विल बी 210%। ओके, सो अगर आपको फ्रैक्शन को या डेसिमल को परसेंटेज में करना है, तो फ्रैक्शन के लिए डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, डेसिमल में पहले पॉइंट हटाएंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इस तरह से हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वील डिस्कस अबाउट, अभी हमने देखा कि आपके पास अगर फ्रैक्शन या डेसिमल है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। अगर इसका उल्टा कर दे, मतलब कि आपको परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज को आपको या तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी हम वो कैसे करेंगे। सो अगर आपको गिवन है 12%, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस 12% इनटू ईदर फ्रैक्शन और डेसिमल। सो इस 12% को, यहाँ जो परसेंट है, इस परसेंट को हम कर देंगे अपॉन 100, मतलब कि ये हो जाएगा 12/100। जब हम यहाँ से डेसिमल या फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आते हैं तो मल्टीप्लाई 100 होता है, जब परसेंटेज से डेसिमल या फ्रैक्शन में जाते हो तो अपॉन 100 हो जाता है। सो इसको कट करते हैं, 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, दिस विल बी 6, दिस विल बी 50, फिर से 2 के टेबल से कर सकते हैं, दिस विल बी 3, दिस विल बी 25। अब 3 और 25 फर्दर कट नहीं हो सकता, दिस इज अ फ्रैक्शन।
सो हमने यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सिमिलरली अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, वो डेसिमल में हो गया। सो इफ आई हैव 25 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल बी 25 इंटू 0, 0, दिस विल बी 3, पॉइंट लगा देंगे 30 हो जाएगा। सो 25 इंटू 1 इज 25, बचा 5, साथ में 0, 250. So this means 0.12 or we can say 0.12. So this means कि आप परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो by dividing this number by 100. Okay? So now let's come to the next topic. Now our next topic is percentage of anything. इसका क्या मतलब है? Percentage of anything means कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि आपको दिया हुआ है फाइंड 20% ऑफ 250, राइट? अब आपको बताना है 250 का 20% कितना होगा। तो 250 का 20% कैसे फाइंड करेंगे? देखो 20% को आई कैन राइट इट एज 20/100। रिमेम्बर हम जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करते हैं तो अपॉन 100 कर देते हैं। सो 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250 से मल्टीप्लाई। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा 25 इंटू 2। सो 25 इंटू 2 इज 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, मतलब कि 50। 250 का 20% 50 होता है। ये तो बहुत सिंपल था, आराम से कट-कटा गया। लेकिन अगर यही आपको गिवन होता कि 250 का 15% निकालो, सो 15% ऑफ 250 विल बी, करने का तरीका सेम रहेगा, 15/100 इंटू 250, राइट? 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से कट हो जाएगा, दिस विल बी 2, ये हो जाएगा 5। नाउ 5 इंटू 15 into 5 is 75/2. 15 into 5 75/2. अब उसको पॉइंट में निकालना पड़ेगा, मतलब डेसिमल में। 2 को डिवाइड करेंगे हम 75 से, we'll get 2 into 3 6, this will be 5 1, so 2 into 7 14, 1 पॉइंट लगाया 0 5 10, so this means 37.5, मतलब कि 250 का 15% होगा 37.5। ओके, सो ये बात करी हमने कि किसी भी चीज की परसेंटेज निकालना, जैसे इतने का इतना परसेंट क्या होगा, सो वो। अब इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है विच इज, अभी तो आपको गिवन था कि इतना आपको क्वांटिटी गिवन है, इस क्वांटिटी का इतना परसेंट निकाल के दे दो। अब अगर ऐसे आ जाए दैट 5% ऑफ इट इज 600, अब इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन समझना। 5% ऑफ इट गिवन नहीं है किसका 5%, लेकिन किसी भी नंबर या क्वांटिटी का 5% 600 आएगा। अब किसका 5% आए ये आपको फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? लेट्स सपोज ये जो इट है इसको ले लेंगे हम x, सो 5% ऑफ, अब 5% ऑफ किसका? x का कितना है? 600। अंडरस्टैंड? इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू दिस। सो उसमें आपने x रिलेट कर लिया, अब x फाइंड करोगे तो ये 600 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये वहां पे आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 100/5, राइट? सो ये कैंसिल कर देंगे, 5 into 1 5, दिस विल बी 1 2 0, सो ये आ गया 12,000, मतलब 12,000 का 5% 600 होता है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको तैयारी भी करना। ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो परसेंटेज के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज रेशियो टू परसेंटेज। अब अगर आपको रेशियो में गिवन है, आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3:1 गिवन है, अब 3:1 रेशियो है, आपको बताना है इसका परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज रेशियो क्या होगा। सो 3 को हम लिख सकते हैं 3/4 एंड 1 को लिख सकते हैं 1/4। ये सब हमने रेशियो के टाइम पढ़ा हुआ है कि कैसे 4 कैसे आया, 3 +
1 करके। तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4। अब इस 3/4 और इस 1/4 को हमें परसेंटेज में करना है, विच इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, 3/4 को किया into 100, राइट। सो ये हो गया 4, 2, 50, 2, 25। Now 25 into 3 is 75. So ये 75% है because multiply by 100 किया है। ऐसे ही 1/4 है, into 100 कर दो। This is 2, 50, 1, 25। तो ये आ गया 25। मतलब अब क्या रेशियो हो गया परसेंटेज में, 75% रेशियो 25%। ओके, सो इस तरह से आप रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक परसेंटेज। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट। तो अब हम इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन आंसर्स तो करोगे, तो यहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर करना है ताकि वहां पे कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो सबसे पहले इसके अंदर टर्म्स क्या क्या होती है। एक होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मान लो कि मैं सेलर हूं, मैं कोई भी सामान बेच रही हूं। अब अगर मैं लेट्स सपोज मार्कर्स में सेल कर रही हूं, तो ये मार्कर्स अगर मुझे बेचने हैं तो मुझे भी तो कहीं से खरीदने पड़ेंगे, राइट। मैं भी तो किसी मार्केट से खरीद के ही बेचूंगी ना, चाहे वो होलसेल मार्केट हो या कुछ भी हो। सो मैं जो प्राइस पे परचेज कर रही हूँ, लेट्स सपोज ये मार्कर मैंने 10 रुपीज का परचेज किया, सो वो 10 रुपीज मेरी कॉस्ट प्राइस है। मतलब कि जिसपे जो शॉपकीपर है या जो सेलर है उसने परचेज किया वो, ठीक है। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिसपे हम सेल कर रहे हैं। जैसे कि अब मैंने ये मार्कर 10 रुपीज का परचेज किया, तो इसकी कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। अगर इस मार्कर को मैं 15 रुपीज का आगे बेचती हूँ, तो वो जो 15 रुपीज है वो आ जाएगी सेलिंग प्राइस, वो है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने पे हमने खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हम बेच रहे हैं। ओके, अब इस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंडर आता है लॉस और प्रॉफिट। सो अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब कि अगर ये मार्कर मैंने 10 रुपए का खरीदा और मैं इसे 5 रुपए में बेच रही हूँ, तो मैंने तो अपने 10 रुपए लगा दिए और मुझे क्या मिल रहा है बेच के, 5 रुपए। तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस। सो अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, सो आपको होगा लॉस। सिमिलरली अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, सो आप कॉस्ट प्राइस कम मतलब 10 रुपीज का मैंने परचेज किया, 20 रुपीज का आपको बेच दिया। मैंने 10 रुपए खर्चे थे, मुझे 20 रुपए मिल गए, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। सो अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो हमको होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट। क्योंकि सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें यही नहीं समझ आता लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, तो वो कंफ्यूजन अब खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद ये जो लॉस और प्रॉफिट है, कभी कभी आता है आपको फाइंड करना है, लेट्स सपोज लॉस परसेंटेज। सो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी। सीपी इज कॉस्ट प्राइस। सो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सो हमारे पास आ जाएगा लॉस परसेंटेज। सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सो वो होगा प्रॉफिट अपॉन, अब इसमें क्या गलती करते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो अपॉन में सेलिंग प्राइस कर दो, नहीं, इसमें भी अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही रहता है। मतलब कॉस्ट प्राइस आपका बेस है तो वो हमेशा अपॉन में रहेगा, सेलिंग प्राइस नहीं होता। ओके, सो इसी के बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएंगे, कहीं लॉस हुआ है, कहीं प्रॉफिट हुआ है, लॉस परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कभी ऐसा होगा प्रॉफिट लॉस गिवन है, आपको कॉस्ट निकालनी है। तो ऐसी बहुत सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को घुमा फिरा के देंगे। अगर आपको ये चीजें क्लियर है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। Now our next topic is about borrowing money. Now borrowing money means borrow करना क्या होता है,
लेट्स सपोज आपको एक कार परचेज करनी है एंड उस कार के लिए आप बैंक से एक लोन लेते हो। लोन मतलब कि बैंक से आप पैसा उधार लेते हो। उधार मतलब कि आप बाद में उन्हें रिटर्न कर दोगे। अभी आपको पैसे चाहिए तो आपने बैंक से ले लिया, बैंक से भी ले सकते हो, किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से, कहीं से भी। सो ये टॉपिक उसी के ही अराउंड रिवॉल्व करेगा कि इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जितना अमाउंट बोरो किया है, सो द अमाउंट बोरोड, राइट। सो वो होता है हमारा प्रिंसिपल कि हमने लेट सपोज किसी से 20,000 रुपीज लिए हैं। सो 20,000 हो गया हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि आपने इतने पैसे लिए हैं। अब मान लो आपने किसी से पैसे लिए या बैंक से पैसे लिए, तो बैंक ऐसे थोड़ी खाली बैठे कि जिसको पैसे चाहिए आके हमसे ले लो और जब मन करे वापस कर देना, ऐसा नहीं होता। वो क्यों पैसे देते हैं? क्योंकि आप उसे इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट मतलब कि मान लो आपने आज 20,000 रुपए लिए, तो आप उसे एक साल बाद जब पैसा वापस करोगे तो लेट सपोज कुछ इन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगाने के बाद आप उसे 25,000 वापस करोगे। अब जो ये 5,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये क्या है? इंटरेस्ट, क्योंकि उसने आपको पैसे दिए, राइट। सो इंटरेस्ट होता है जो हम एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं। सो वी कैन राइट इंटरेस्ट इज दी एक्स्ट्रा मनी, मतलब जितना आपने लिया उससे एक्स्ट्रा मनी आपको कुछ देनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्रिंसिपल हो गया जो आपने अमाउंट बोरो किया है, इंटरेस्ट हो गया जो आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो। अब एक टर्म आती है अमाउंट। ये जो प्रिंसिपल और ये अमाउंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को समझ नहीं आता अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल ही तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी अमाउंट बोरो, तो ऐसे लगता है ये अमाउंट ही तो है, लेकिन नहीं। प्रिंसिपल है जितना मनी आपने बोरो किया, अमाउंट है जितना आप टोटल पे करोगे, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो वो हो गया, जैसे 20,000 है तो ये तो प्रिंसिपल है, इतना तो दोगे ही जो लिया है, साथ में इंटरेस्ट भी मिला के दोगे। लेट्स सपोज वो 5,000 है, सो दोनों का एडिशन 25,000 आप वापस करोगे। सो दैट 25,000 इज द अमाउंट। अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल है जो अमाउंट आपने लिया है, अमाउंट है जो आप पे करोगे, मतलब कि इंटरेस्ट को मिला के, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट के लिए, विच इज, आप कभी कभी ऐसा होगा आपको प्रिंसिपल दे रखा होगा, आपको रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, आपको निकालना है इंटरेस्ट। तो कैसे फाइंड करोगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, नाउ दिस P इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जितना अमाउंट आपने लिया है। ओके, दिस R इज रेट। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जैसे कि जब हम मनी लेते तो ऐसा नहीं होता कि एक साल बाद 5,000 और दे दियो, वो बताते हैं कि इतने परसेंटेज, जैसे लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट पे कोई आपको पैसे दे रहा है, तो मतलब कि जब आप रिटर्न करोगे तो जितना अमाउंट लिया है उसका 10% ज्यादा रिटर्न करोगे। ओके, सो वो परसेंट होता है, ठीक है। सो वो आपको परसेंटेज गिवन होगा। देन T स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए लिया। अब आपने पैसा लिया है 2 साल के लिए, तो ऐसा नहीं है ना कि 2 साल बाद या 10 साल बाद भी 25,000 ही वापस करोगे, नहीं। जितने टाइम का आपने लिया उतने टाइम का कैलकुलेट होगा। जैसे अगर 20,000 पे लेट्स सपोज 1 साल का आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना है, राइट। ये मैं बहुत ऐसी इमेजिनरी टर्म्स ले रही हूँ, बट अगर 20,000 पे आपको 5,000 वापस करना है, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा देना है 1 साल में। अब अगर वो 4 साल बाद वापस करोगे तो ये थोड़ी 4 साल बाद भी 25,000 दोगे, हर साल इंटरेस्ट लगता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हम टाइम देते हैं कि कितने टाइम के लिए आपने मनी बोरो करनी है। ओके, एंड अपॉन 100 तो है ही, इससे हम फाइंड कर लेते हैं इंटरेस्ट। सो इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है। 4 चीजें गिवन होंगी, 1 निकाल लो, 3 गिवन होंगी, 1 निकाल लो, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट्स हैं, जिसके बेस क्वेश्चंस है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ऑल्सो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, अगर उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो नीचे कमेंट्स में
मेंशन करो. Okay, so that's it for this chapter. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye bye.